हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कट चैनल। ये मैं आपके लिए फ्राइडे का मार्केट रिव्यू लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस और वेरियस की लेवल, जिससे हम नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड करना है, जो भी प्लान करना है उसके लिए हेल्प मिलेगी। अगला हम देखेंगे अपना जो FIDA एक्टिविटी रही है जो फ्राइडे को, उसके बारे में देखेंगे। और जो हमारे लास्ट 3 सेशन की वजह से हमारे मार्केट को एक ऐसे लेवल पे ला दिया है जो कि बहुत क्रिटिकल लेवल है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। ठीक है, और एक US मार्केट में एक मेजर न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट भी या ग्लोबल मार्केट थोड़े से वरीसम हो गए हैं। तो अब सबसे पहले अपना मार्केट देख लेते हैं। हमारा जो ब्रोडर इंडेक्स है, ब्रोडर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ब्रोडर इंडेक्स अब वीक हो चुका है। पहले मैंने क्या बोला था कि ब्रोडर इंडेक्स में कैश बाइंग थोड़ी थोड़ी चालू हो चुकी है, लेकिन अब मार्केट पूरा ही घूम चुका है। अभी जो हमारे रिसेंटली कुछ 5-7 ट्रेडिंग डेज है, उसमें क्या है, किसी दिन निफ्टी स्ट्रेंथ में आ जा रहा है तो एक दो दिन कंटिन्यू कर रहा है, फिर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में आ रहा है कि एक दो दिन कंटिन्यू कर रहा है। अभी करंट सिचुएशन में हमारा निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी बहुत वीक है। ठीक है, फ्राइडे सेशन में जो निफ्टी का परफॉर्मेंस और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो निफ्टी ज़्यादा स्टेबल है। जो हमारे US का न्यूज़ है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है हमें। हमारा विक्स भी 5% ऊपर है। हम विक्स को कंसिडर करते हैं +-5% का अगर वेरिएशन होता है तब विक्स को कंसिडर करते हैं कि विक्स से कुछ हम करेंगे। इसका क्या है, ये फियर इंडेक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, वॉलेटिलिटी का मतलब ये मार्केट ऊपर नीचे करेगा इस पर्टिकुलर लेवल पर, और फियर का भी यहाँ पे एक रोल रहेगा कि यहाँ से मार्केट अब हमें एक छोटा सा डाउन स्विंग या बड़ा डाउन स्विंग दोनों एक पर्टिकुलर दे सकता है। अगर ये लेवल डिफेंड होता है, ये क्रिटिकल लेवल डिफेंड होता है, तो यहाँ से बाउंस भी मिल सकता है, और अगर ये डिफेंड नहीं होता तो एक बड़ा फॉल भी आएगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट बेस में पूरा सेलिंग है इस समय। ठीक है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो पॉजिटिव है। माइनर पॉजिटिव रियलिटी और इंफ्रा है जो कि माइनर पॉजिटिव है, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इतना। ठीक है, नेक्स्ट हम DI FII एक्टिविटी देख लेते हैं। हमारा 2 दिन बाई करने के बाद, ठीक है, 2 दिन बाई करने के बाद FII अगेन थर्ड डे अगेन नेट सेलर बन के 2000 करोड़ का नेट सेलर है। अब ये कब तक डिफेंड करते रहेंगे DI, ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, जो फिगर है वो अच्छे नहीं दिख रहे हमें। ठीक है, और हमारा जो फ्यूचर का OI हम जनरली देखते हैं कि क्या इंडेक्स का ट्रेंड हो सकता है। तो जो हमारे लास्ट डेज से हमारे फ्यूचर नेट शॉर्ट हम जनरली FII को फॉलो करते हैं, तो जो नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब थर्सडे को जितने थे 1,03,000, अब वो 1,20,000 हो गए। ठीक है, जो प्रोप्राइटरी है वो भी नेगेटिव में ही बैठे हैं, और जो ओवरऑल हमें सेंटिमेंट दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है फ्यूचर OI की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका साइज़ बढ़ गया नेट, और नेट शॉर्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है मार्केट में कि नेगेटिव साइड मूवमेंट आएगा। अब जो US बेस्ड न्यूज़ है उसको एक बार देख लेते हैं। एक सिलिकॉन वैली बैंक है, ठीक है, US का सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, इसका एक तरह से ये फेल या डिफ़ॉल्ट बोल लो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या फेल्ड बैंक हो गया एक तरह से, फेल्ड बैंक। अब इस एक जो बैंक फेल हुआ था US में 2008 में हुआ था, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक फेलियर के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये है जो मार्केट का 16 लार्जेस्ट बैंक है करंट पोजीशन में। ठीक है, करंट पोजीशन में जैसे हमारे इंडियन मार्केट के सबसे लार्जेस्ट बैंक SBI है, और एसेट वाइज HDFC है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे तो ये 16th लेवल पे ये बैंक है। तो एक मेजर बैंक का फेलियर नहीं है, लेकिन एक बैंक का फेलियर है जिसके पास काफ़ी $300 बिलियन के एसेट्स थे। ठीक है, जो कि फेल्ड हो गए। अब इसके फेलियर के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके फेलियर के पीछे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। फेड के इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हुआ, इंटरेस्ट रेट की वजह से डिफ़ॉल्ट का जो पेमेंट का जो लोड है कि, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मोस्टली US में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे काम होता है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे फ्लोटिंग रेट्स पे काम होता है। फ्लोटिंग रेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जो एक सेंट्रल बैंक है, जो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक को बोला हमारे यहाँ RBI है।
ठीक है। वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारे डायरेक्टली जो लोन डिस्पर्स्ड है ऑलरेडी, ठीक है, उन पे भी इंटरेस्ट रेट का हाइक, उनका ईएमआई हाइक होगा और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। फिक्स्ड रेट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट परसेंट होता है तो उसी पे ही वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे जो ये हाउसिंग लोन्स वगैरह हैं ये ज़्यादातर फिक्स्ड रेट पे ही रहते हैं, ठीक है। तो जो बैंकों पे प्रेशर है वो बन रहा है, ठीक है। बैंक्स को बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि सेंट्रल बैंक से ही बोरो करेंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक से बोरो करने का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट बढ़ गया। अब ये लैंडिंग जो है सिर्फ फ्रेश जो लोन्स हैं उन पे कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन पे ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोन्स जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे है, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे, तो एग्जिस्टिंग लोन्स पे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो लोड ही पड़ रहा है इन पे बैंक पे। और जो फ्रेश है, फ्रेश लेंडिंग ही हो रही है जो हमारे हाइयर इंटरेस्ट रेट पे है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर बैंकिंग पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इम्पैक्ट इतना पड़ा कि ये डिफ़ॉल्ट ही हो गया ऑलमोस्ट। तो इसके पास टोटल $300 बिलियन के एसेट्स थे, ठीक है, जिसमें से ये यूएस के टी बिल्स वगैरह सिक्योरिटीज़ वगैरह उनमें इन्वेस्टेड थे। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो जो इन बॉन्ड की वैल्यू है, इन बॉन्ड की वैल्यू में इनको काफ़ी लॉस मिला है, ठीक है, काफ़ी लॉस हुआ है, जिसकी वजह से अब ये पेमेंट डिफ़ॉल्ट होना चालू हो गया, ठीक है। उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है यहाँ पे लॉस में, ठीक है, रिकवरी कह रहा हूँ। तो टोटल जो रिस्क में है अमाउंट अराउंड $150 बिलियन का है, $150 बिलियन का रिस्क है जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा। बाकी जो $150 है वो लॉस में जो एसेट हैं, करंट एसेट की वैल्यू $150 रिकवर हो सकती है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि $150 रिकवर हो सकते हैं, बाकी जो हमारा है डिफ़ॉल्ट अमाउंट अप्रॉक्सीमेट $150 होने वाला है। तो ये 16 लार्जेस्ट बैंक है जो क्लैप्स कर चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। फेड ने इसको टेक ओवर कर लिया। बाकी अब जो इंश्योर्ड अकाउंट्स के जो पैसे हैं वो इसको लिक्विफाई ही करेंगे इस बैंक को। बाकी सेव तो फेड नहीं करता जनरली बैंक्स को। तो अब हम अपने इंडेक्स के चार्ट देख लेते हैं, हमारे की लेवल्स क्या है। ये इंटरडेट चार्ट है, 5 मिनट चार्ट, ठीक है। 5 मिनट्स में थोड़ा सा ज़्यादा हमें ज़्यादा बेटर व्यू मिल रहा है। हमें जो फ्राइडे को है वो ओपन हाई से हमारा मार्केट खुला है, ठीक है, ओपन हाई से खुला है और इमीडिएट सेलिंग आने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल से हमारा रिकवरी भी वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे हमारे बायर्स काफ़ी बैठे हुए हैं अभी भी, ठीक है, बायर्स अभी बैठे हुए हैं तो ये लेवल को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसके बाद पूरा दिन ये डिसेंडिंग चैनल में, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल लो, ठीक है, इस तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव किया है। जाते जाते हमारा मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। अगर सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सबसे पहले इंट्राडे में ये ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारा बुजू कैंडल है, तो ये ब्रेकआउट भी दिया है। तो चांसेस है कि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ दिखाएगा। अभी जो बाइंग का लेवल है हमारा, इस पर्टिकुलर लेवल से हम बाइंग नहीं करेंगे, ये ब्रेकआउट से हमने कोई पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। हम बाय करेंगे 17,450 के ऊपर ही। जब यहाँ पे एक माराबूजू कैंडल टाइप में कुछ बनेगा तब हम इस गैप फिल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अभी हमारा बाइंग की तरफ यही कंडीशन है, ठीक है। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती हम बाइंग नहीं करने वाले। मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है तो हम बाइंग की तरफ नहीं देखने वाले। अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। नीचे के लेवल जो ये है, यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉटम मिला, ठीक है, ट्रिपल बॉटम है, ठीक है। ये हमारा ट्रिपल बॉटम लगाता है इंट्राडे में। ये हमारा एक छोटा सा ब्रेकआउट है, हमारी बाइंग ये होने वाली है। अब हमारा प्लान क्या है, सबसे पहले अगर स्कैल्पिंग देखनी है तो हम ये वाला लेवल ट्रिपल बॉटम टूटने के बाद ये पर्टिकुलर जस्ट थोड़ा सा स्कैल्प करेंगे और ये लो अगर ब्रेक होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन, नॉट ओनली दिस लो, ये पूरा जोन, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वेरी क्रिटिकल लेवल है 17,300, ठीक है। 17,300 के बाद हमारे पास एक बड़ा डाउनफॉल होने वाला है, ठीक है, जहाँ हमारे पास 200 पॉइंट के अप्रॉक्स 170 पॉइंट के अप्रॉक्स हमारे पास जगह है। तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम देख सकते हैं 17,300 के नीचे, ठीक है। जब तक लेवल नहीं आता तब तक हम दोनों साइड के प्लान रेडी रखेंगे। लेवल आते ही हम जो भी साइड में हमारा लेवल आया है उस साइड में हम प्लान एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। बाइंग हमारा 17,450 के ऊपर रहेगा और सेलिंग हमारा 17,300 के रहेगा। इसके बीच में जितना है उसके उस बीच में हम ट्रेड नहीं करने वाले। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हम एक डेली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। डेली चार्ट में हमारे पास ये एक चैनल दिख रहा है जो कि चल रहा है। अभी क्या हुआ है, ये
कल का जो निफ्टी में स्ट्रेंथ है वो इस हैमर की वजह से दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हैमर एक बना है। अब क्या है कि इस वही 17,450 के ऊपर हमारे पास एक ब्रेकआउट हुआ, तो हम इसको एक पुल बैक करके वापसी रैली के लिए, मीन्स ये क्या है, लोअर लो और यहाँ पे लोअर हाई को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली इस स्विंग के ऊपर हमारा ये मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस स्विंग के ऊपर हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये भी हम देखेंगे कि हमारे पास ऊपर 17,450 के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग साइड। और जैसे ही ये लेवल टूटता है तो हमारे पास काफ़ी बड़ी जगह आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी बड़ी जगह है जो ये हमारे पास ये पर्टिकुलर लेवल है जो कि 17,100 का है। 17,100 के बाद हमारे पास 6,900 के आसपास का लेवल है, 6,950 के आसपास का लेवल है। तो ये काफ़ी बड़ा जोन है जो हमें मिल सकता है बाइंग साइड में। हमारा ये ऊपर का जोन है, ये गैप है, ठीक है। 17,450 के पहले गैप फिल करेंगे हम, गैप के बाद फिर ये पर्टिकुलर जोन काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये स्विंग निकलने के बाद 17,800 निकलने के बाद तभी हम बाइंग की पोजीशन करेंगे। अभी हमारा पूरा सेलिंग का प्लान रहेगा ये पर्टिकुलर लेवल अगर निकलते हैं तो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 ये काफ़ी सपोर्ट लिया। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। और जैसे ही ओपनिंग हुई उसके बाद ये एक रेंज में चला गया। अब इसमें काफ़ी सिंपल सा लेवल है, वहाँ पे एक जोन बना है 17,300 से 17,350 तक का जोन बना दिया है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर लेवल 4526, ठीक है, 4525 अप्रॉक्स ले लो। तो ये पर्टिकुलर जोन के बाद हम यहाँ पे सेलिंग, इमीडिएट सेलिंग करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, ठीक है। और जो बाइंग आएगी हमारे पास, अब सीधा बाइंग आएगी 970 के ऊपर। ये फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, याद रखना। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, तो स्पोर्ट के लेवल से कम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी चैनल चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा चैनल आइडियल चैनल नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल जो है वो हमारे पास आइडियल है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। अभी क्या सिनेरियो है, सबसे पहला सपोर्ट है 39,900, ठीक है। ये सपोर्ट है डायरेक्ट हमारे पास डेली चार्ट में, ठीक है। एक सपोर्ट ये लगा लो जो लो लगा है, यही एक सपोर्ट है 14,614 के आसपास, 40,614 और 525, ये 100 पॉइंट का जोन है जो हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये बाइंग आएगी तो इस पर्टिकुलर हाई को निकालेगा, तभी हम पहले गैप की प्लान करेंगे और उसके बाद रिवर्सल 750 के ऊपर रिवर्सल रहेगा। जो हमारा बाइंग अब रहेगा, हमारा बाइंग का लेवल ये रहेगा। फर्स्ट बाइंग हमारी यहाँ पे आने वाली है ये गैप के लिए, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग हमारी इसके ऊपर आने वाली है। तो अभी हम प्लान करेंगे, अगर ग्लोबल मार्केट देखा जाए फ्राइडे का तो नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो ये लेवल ब्रीच करते ही हम ये फिर से लो टेस्ट करने वाले हैं 39,908, ठीक है। इसी के लिए हम प्लान करेंगे। और ये जोन अगर निकलता है, ये पर्टिकुलर जोन, ठीक है, ये बड़ा जोन है थोड़ा, ये जोन निकलता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग आने वाली है, कम से कम 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में सेलिंग आने वाली है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाओ, 700 800 और 1000 पॉइंट तक की रैली आ सकती है, ठीक है, डाउन साइड। तो हमारा ये प्लान रहेगा, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप इसको रीड कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।